आज हम प्रश्नावली 16.2 के प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में हमें दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई एवं त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करो। देखिए, जैसे कि मैं हर सवाल में करती हूँ, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रश्न में दिया क्या गया है। तो मैंने यहाँ लिखा दिया है। अब देखिए क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे क्रमशः है तो जो पहले आ रहा है वो बेलन की ऊंचाई होगी। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 7.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं वो है 7.5 सेंटीमीटर। और दिया गया है बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या जिसे कि हम r से प्रदर्शित करते हैं वो दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमने लिख दिया। अब आगे हम चलते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात। तो मैंने यहाँ लिखा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यह अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो भी इनके सूत्र होते हैं वो रख देंगे। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्ठक h प्लस आर अनुपात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे 2 पाई आर h। अब जो कट रहा है वो काट देंगे। तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पूरे 2 पाई आर से 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया और आर से आर कट गया, यानी कि पूरे 2 पाई आर से ये पूरा 2 पाई आर कट गया। अब बचा क्या, यहाँ बचा h प्लस आर अंश में और हर में बचा h। अब देखिए h और r के मान हमें दिए गए हैं, इधर से ये मान उतारेंगे और हल करेंगे, जो आएगा वो हमारा पास आंसर होगा। h प्लस r, h का मान है 7.5 तो मैंने यहाँ h की जगह रख दिया 7.5 प्लस r की जगह रखा 3.5 अनुपात h की जगह रखा 7.5। यहाँ देखिए 7.5 में हम 3.5 जोड़ते हैं तो देखो 5 में 5 जोड़ा तो आया 10 और 7 में 3 जोड़ा तो आया 10 और हासिल लगी 1, तो हमारे पास आया 11.0 बटे 7.5। अब हमें इसे अनुपात में बदलना है। तो देखिए भाग कैसे देंगे, मैं आपको एक रफ पेज में यह भाग करके बताती हूँ। हमारे पास भाग के लिए था 11.0 बटे 7.5। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है। जब पॉइंट के बाद अंकों की संख्या बराबर हो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। पॉइंट से पॉइंट कटने के बाद हमारे पास प्राप्त हुआ अंश में 110 अनुपात हर में प्राप्त हुआ हमारे पास 75। अब हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका भाग 110 में भी जाए और 75 में भी जाए। हम पाएंगे कि 5 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग हम इन दोनों संख्याओं में दे सकते हैं। तो 5 का भाग दीजिए। पहले अंश में 110 में दिया तो गया 22 बार, आप भाग दे के देखिएगा। और 5 का भाग जब 75 में गया तो गया 15 बार। अब आपको दोबारा एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 22 में भी जाए और 15 में भी जाए। क्या ऐसी कोई संख्या होती है? हम पाएंगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती जिसका भाग 22 में भी जाए और 15 में भी जाए। तो इस प्रकार से यह हमें एक सरल अनुपात प्राप्त हो गया और यह अनुपात हमें प्राप्त हुआ 22:15। तो जो यह अनुपात हमें मिला है 22:15, यह है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। एक कुआं खोदा गया जिसकी गहराई तो है 20 मीटर। तो जब हम कुएं की गहराई के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कुएं की ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमें दिया गया वे लिखते हैं गहराई या ऊंचाई, जो कि हमें दी गई है 20 मीटर। और कुएं का व्यास हमें दिया गया है 7 मीटर। व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, यानी व्यास के भाग में व्यास के मान में यदि हम 2 का भाग देंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें इस कुएं की त्रिज्या मिली 7/2।
आगे है, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। कुएं को खोद के जब मिट्टी निकाली जाती है तो आप इस पर ध्यान दें कि कुएं के अंदर से मिट्टी निकाल रहे हैं, तो हमें कुएं का आयतन ज्ञात करना होगा। कुएं का जितना आयतन होगा उतनी ही मिट्टी बाहर निकलेगी, और जब उतनी मिट्टी जो बाहर निकली है उससे हमने बनाया है चबूतरा। कुएं को खोदा, कुएं में से मिट्टी निकाली, जितनी भी मिट्टी बाहर निकली उससे हमने बनाया एक चबूतरा। अब प्रश्न में उस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करने को कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें ना कि कुएं में से मिट्टी कितनी निकाली गई। अब कुएं में से कितनी मिट्टी निकाली गई, इसके लिए हमें उस कुएं का आयतन ज्ञात करना होगा। अब कुआं होता है एक बेलन की आकृति का, तो कुएं का आयतन ज्ञात करने के लिए हम बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। कुएं का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं, पाई की जगह हमने रखा 22/7, आर स्क्वायर, आर यानी कुएं की त्रिज्या जो कि हमें दी गई है 7/2। आर स्क्वायर इसका मतलब 7/2 गुणा 7/2। एच का मान हमें दिया गया है 20 मीटर, तो यहाँ एच की जगह हमने रख दिया 20। अब जो कट रहा है उसे काटेंगे और हल करेंगे। यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया, इस 2 से यह 20 कटा, देखिए 2 एकम 2 और 2 ढाई के 20। दोबारा इस 2 से यह 22 भी कट सकता है, तो 2 एकम 2 और 22 को काटा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 या 11 दूनी 22। सभी काटने पर अब देखिए हर में कुछ भी नहीं बचा है काटने के लिए, तो अंश में क्या बचा हमारे पास 11 गुणा 7 गुणा 10। अब गुणा करते हैं, इन सबको गुणा करने पर हमारे पास आया 770। क्योंकि आयतन है और इकाई मीटर में है, तो ये कुएं का आयतन आया 770 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि जितना कुएं का आयतन होगा उतना ही चबूतरे का आयतन होगा, क्योंकि कुएं में से जो मिट्टी निकाली गई है उसी से चबूतरा बनाया गया है। तो यहाँ याद रखें कि जो कुएं का आयतन है प्रश्नानुसार वही चबूतरे का भी आयतन होगा, क्योंकि मिट्टी तो उतनी ही यूज की गई है, अलग से तो मिट्टी लाई नहीं गई है या उसमें से मिट्टी हटाई नहीं गई है। इस वाले कंसेप्ट को ध्यान में रखकर अब हम चबूतरे के आयतन से चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। जो कुएं का आयतन है वही चबूतरे का आयतन है। चबूतरे का आयतन मतलब क्या हो गया 770 मीटर क्यूब। तो यहाँ जो चबूतरे का आयतन है इसकी जगह मैं लिख दूंगी 770। अब आती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पे चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, तो जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है उसके नीचे जो दिया गया मान है वो लिखते हैं। लंबाई दी गई है 22 मीटर और चौड़ाई दी गई है 14 मीटर। ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। अब आगे हल करते हैं। h का मान ज्ञात करना है तो ऑब्वियसली h को अपने पक्ष में अकेला करना पड़ेगा। h अपने पक्ष में अकेला तब होगा जब जो h के साथ गुणा हो रहे हैं उनका पक्षांतरण हो जाए। हम जानते हैं जो भी संख्या गुणा होती है पक्षांतरण के बाद वो भाग में चली जाती है। 770 अपने ही पक्ष में है, इसको हमने कोई भी पक्ष में नहीं पक्षांतरण, इसका हमने पक्षांतरण नहीं किया है, इसलिए ये जहाँ है वहीं रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा 22 और 14 में, क्योंकि पक्षांतरण हम कर रहे हैं 22 और 14 का। 22 और 14 गुणा हो रहे हैं तो पक्षांतरण के बाद यह चले जाएंगे भाग में। अब आप इसको हल करिए। हल करने के बाद जो भी मान आएगा वो चबूतरे की ऊंचाई होगी। हल करने के बाद आप हल करिएगा। हल करने के बाद हमें प्राप्त होता है 5/2। 5 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2.5 मीटर। इस तरीके से हमारे पास चबूतरे की ऊंचाई, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था, चबूतरे की ऊंचाई प्राप्त हुई है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर।
प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है, एक बेलनाकार बर्तन में 3,08,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें इतनी मात्रा में पानी भरा जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पानी भरने की बात हो रही है, यानी बर्तन के आयतन के बारे में बात हो रही है। आगे दिया है, यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है बर्तन का भीतरी आयतन 3,08,000 सेंटीमीटर क्यूब और दिया है भीतरी त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है, ज्ञात करना है भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। भीतरी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्योंकि हम वक्र पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं, उसका सूत्र होगा 2πr(h). अब देखिए, इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें किन किन मानों की जरूरत है। पाई का मान तो हमें ज्ञात है ही, 2 का मान तो 2 ही होता है, पाई का मान 22/7 होता है। आर यानी त्रिज्या वो हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। अब आते हैं एच। एच हमें नहीं पता, एच का मान पता होगा, ज्ञात होगा, तभी हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो यानी कि इससे यह कंक्लूजन निकला कि हमें एच का मान ज्ञात करना है। अब एच का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जो प्रश्न में दिया गया है उसी से तो एच का मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न में हमें दिया गया है आयतन, बेलन का आयतन। अब इस बेलन के आयतन में सूत्र लगा के हम एच का मान ज्ञात करेंगे। चलिए हल करते हैं। आयतन का सूत्र होता है πr²h और जो कि हमें दिया गया है 3,08,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन की जगह नीचे हमने लिखा 3,08,000, बराबर के नीचे बराबर, पाई की जगह हमने रखा 22/7, आर का मान है 14 जो कि दिया गया है, तो हमने लिखा 14 गुणा 14 और एच हमें ज्ञात नहीं है, एच ज्ञात होगी वो, तो यहाँ से हम h की जगह h रख देंगे और इस तरह पक्षांतरण करके h का मान निकालेंगे और जो फिर h का मान आएगा वो यहाँ सूत्र में रख के हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। h का मान निकालना है तो h को अपने पक्ष में अकेला करना पड़ेगा। अकेले करने का मतलब है यहाँ जो भी गुणा या भाग हो रहा है उसका पक्षांतरण कर दो। 3,08,000 अपनी ही जगह पे है तो इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। हम जानते हैं पक्षांतरण के बाद जो गुणा होता है वो भाग में चला जाता है और जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है। यहाँ h के साथ गुणा हो रहा है 22, 14, 14, तो यह चला जाएगा भाग में और 7 है भाग में, तो पक्षांतरण के बाद 7 चला जाएगा गुणा में। h का हमने कुछ भी पक्षांतरण या बदलाव नहीं करा है तो ये h अपने ही पक्ष में रह जाएगा। अब इसको हल करेंगे, आप हल करिए और मुझे बताइए h का मान कितना प्राप्त हुआ। पूरा हल करने के बाद हमें इसका मान पूरा जब काटा गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 500, जो कि इकाई में हमें दी गई है सेंटीमीटर में, तो यहाँ हम लिखेंगे 500 सेंटीमीटर। यानी जो बेलन है उसकी ऊंचाई h बराबर हमें प्राप्त हुआ 500 सेंटीमीटर। अब इस h का मान हम यहाँ सूत्र में रखेंगे। भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह हम रखेंगे 14 और h की जगह हम रखेंगे 500। जो कट रहा है उसको काटेंगे और हल करेंगे। आप हल करें और मुझे बताइए क्या मान प्राप्त हुआ। हमें प्राप्त हुआ 44,000, क्योंकि हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इकाई होगी वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से प्रश्न नंबर हम 11 को हल कर पाएंगे। आप प्रश्न नंबर 8 को, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, अच्छे से सवाल को समझिए। यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।